हेलो एंड वेलकम बैक टू जॉब अड्डा। मेरे प्यारे बच्चों, पिछले एपिसोड में मैंने आपको पढ़ाया है इंटरनेट। आज मैं इंटरनेट के आगे का टॉपिक पढ़ाने लगा हूं। कभी कभार ऐसा भी होगा कि आपको पढ़ते पढ़ते मन नहीं लगेगा, बोरियत फील होगी। उस वक्त अपने आप को पढ़ाई की तरफ मनवाने को, अपने दिल को पढ़ाई की तरफ लगाने को ही मेहनत बोली जाती है। इसको बोलते हैं मेहनत। तो आज मैं आपको पढ़ाने लगा हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पूरे इंटरनेट का। आज वाला टॉपिक मुश्किल होगा, तो चलिए कॉपी को मेरे सामने रख के बैठिए। मैं उम्मीद करता हूं आपने नोटबुक पकड़ी है, मेरे सामने मोबाइल के सामने बैठे हैं आप। प्यार से बड़ा भाई आपको पढ़ाएगा एकदम बढ़िया अंदाज में। इससे पहले शेर भी सुन लो कि मैं किसी गैर के हाथ का समंदर भी ना लूं, मैं किसी गैर के हाथ का समंदर भी ना लूं, और एक कतरा भी समंदर लगे जो तू दे दे, एक कतरा भी समंदर लगे जो तू दे दे। ओहो हो, चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको कल पढ़ाया था इंटरनेट, और मैंने आपको बता दिया इंटरनेट क्या होता है, यूआरएल क्या होता है, वेब एड्रेस क्या होता है, सर्च इंजन क्या होता है, वेब ब्राउज़र क्या होता है। और इंटरनेट ये के बाद अब मैं आपको पहले पढ़ाऊंगा ओएसआई मॉडल, और फिर मैं ओएसआई मॉडल के बाद इससे जुड़ी हुई चीज़ें पढ़ाऊंगा। फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा ईमेल क्या होता है, ठीक है। और मेरे प्यारे बच्चों, मैं इन टॉपिक्स के आपको एमसीक्यूज भी करवाता रहूंगा। एमसीक्यूज वाली वीडियो को ज्यादा अच्छे से देखना, क्योंकि जब मैं कोई चीज यहां कंटेंट में पढ़ाना छोड़ दूं, वो मैं एमसीक्यूज में बेहतरीन अंदाज में पढ़ाता हूं। फिर आगे देखो जी, सुनो मेरी बात। मान लो आपने गूगल ओपन किया, मैं लिखाऊंगा क्या लिखवाना है मुझे पता, अभी आप खाली सुनो। आपने गूगल ओपन किया, गूगल ओपन करने के बाद आपने गूगल में लिखा, मान लो आपने गूगल पे लिखा जॉब्स अड्डा, लिख दिया। अब मेरे प्यारे बच्चों, जॉब्स अड्डा के सर्वर से डेटा डिस्प्ले होगा आपके कंप्यूटर में। यह सर्च करने के बाद और मैसेज आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले कब होगा, इसके बीच क्या होता है, यह रिप्रेजेंट किया जाता है थ्रू ओएसआई मॉडल, ठीक है। यह रिप्रेजेंट किया जाता है थ्रू ओएसआई मॉडल। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यह भी बता दूं कि हमारी जॉब्स अड्डा की वेबसाइट में हर दिन करंट अफेयर अपलोड किए जाते हैं सेंटर से। देखो आज के करंट अफेयर में आपको यह भी बता दूं, लेजेंडरी फिल्म मेकर डेविड लिंच की रिसेंटली डेथ हो गई है। तो पेपर में आएगा कि डेविड लिंच की डेथ हो गई है, बताओ उनको कौन सा अवार्ड मिला हुआ था। तो इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट एकेडमी अवार्ड दिया गया हुआ है, और इनके बारे में कुछ ज्ञान ये सब पढ़ना है। और मैं आपको ये भी बता दूं, अगर आपने रिवर्स ऑफ इंडिया पढ़े होंगे तो आपने पढ़ा होगा कि मूसी एक रिवर है। इस मूसी रिवर के किनारे पे हैदराबाद सिटी लाई है। हैदराबाद लाइज ऑन द बैंक ऑफ मूसी रिवर, वेरी इंपॉर्टेंट। और मूसी रिवर पे हेरिटेज सिटी बनाई गई है, इनके बारे में जानकारी। ये सारी चीजें हमारी वेबसाइट में अपलोड की जाती हैं डेली, तो आप प्लीज यहां पे विजिट करके इन चीजों को पढ़ा करो। और हमारे पेड बैचेस ऐप में वेबसाइट में चल रहे हैं हैवी डिस्काउंट के साथ। जिस बच्चे को पेड बैच में आना है वहां पे आ सकते हैं। चलो जी, अब हम करते आज का कार्यक्रम स्टार्ट। हेडिंग डालो आप ओएसआई मॉडल, लिखो। अब आप लिखो ओएसआई मॉडल, और लिखो ओएसआई मॉडल के बारे में पॉइंट नंबर 1। ओएसआई मॉडल क्या होता है?
दिस मीन्स OSI का क्या मतलब होता है? OSI मीन्स ओपन सिस्टम इंटरकनेक्टिविटी। ओपन सिस्टम इंटर कनेक्टिविटी। ओपन सिस्टम इंटरकनेक्टिविटी भी बोलते हैं और ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन भी बोलते हैं। देखो प्यारे बच्चों, अगर आप मेरे साथ जुड़े रहोगे ना आज वाली वीडियो में, तो मैं आपको गारंटी देता हूं, आज मैं आपको ऐसी ऐसी बातें सिखाऊंगा इंटरनेट के जरिए। इंटरनेट क्या होता है, आपको मजा आने वाला है। चलिए जी, मैं भी अपने बाजू को पीछे कर लेता हूं, देखते हैं जनाब क्या क्या हैं चीजें। ये बड़ा मजा आएगा मुझे आपके साथ। और मैं आपको बताऊं कि क्लास में मैं जब पढ़ाता हूं बच्चों को, बच्चे आमने सामने होते हैं ना मेरे, तो इतना मजा आता है, फील आता है मुझे यार, वाकया सब इंस्पेक्टर्स हैं मेरी क्लास में बैठे हुए। OSI मींस ओपन सिस्टम इंटरकनेक्टिविटी। दूसरा पॉइंट, दिस वाज डिजाइंड बाई। OSI मॉडल को किसने डिजाइन किया? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। दिस वाज डिजाइंड बाई इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। तीसरा पॉइंट, दिस इज 7 लेयर्ड मॉडल। ये 7 लेयरों वाला मॉडल होता है। मुझे पता है अभी आपको ये लाइनें समझ नहीं आ रही हैं। मैंने अभी आपको ये बोला ही नहीं कि मैं आपको समझा रहा हूं, मैं आपको लिखवा रहा हूं। क्या? मैं आपको अभी लिखवा रहा हूं, समझाने की अभी बात ही नहीं आई है। समझाने में मैं आपको फिर से बोल दूं, ये जो बंदा आपके सामने खड़ा है, शौक से टीचर है, पेशे से इंजीनियर है। बोर्ड पे कोई ऐसी बात लिखेगा ही नहीं जिसको बेहतरीन अंदाज में समझा ना सके। इसलिए आप पूरा आप क्या करो, पूरा ध्यान आगे दो। दिस इज 7 लेड मॉडल। एक मिनट, दिस इज 7 लेड मॉडल। एक बात और लिख दो, एक बात और लिख दो, दिस इज बॉटम अप अप्रोच। दिस इज बॉटम अप अप्रोच मॉडल। ये आप 4 पॉइंट लिखो, फिर मैं जब इनको समझाऊंगा अभी थोड़ी देर में तो आपको मजा आएगा। लिखो। अब आगे चलते हैं। तो मैंने अभी आपको 4-5 पॉइंट लिखवा दिए कि OSI मॉडल क्या होता है और OSI मॉडल क्या करता है। अब हम आगे समझेंगे कि OSI मॉडल काम कैसे कैसे करता है। हो सकता है आपके जहन में ये आ रहा हो कि मास्टर जी ये तो हमारे सिलेबस में लिखा हुआ नहीं है, काहे पढ़ना है। आपके सिलेबस में फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर लिखा हुआ है। अभी रिसेंटली कांस्टेबल के पेपर में भी यहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ये टॉपिक बड़ा जरूरी है। देखो, आप इस तरीके से 7 डब्बे बनाओ, ऐसे आप 7 डब्बे बनाओ और 7 डब्बे बनाने के बाद यहां लिखो आप से तो नंदू प्यारा। आप से तो नंदू प्यारा। क्या लिखा हमने? ये
हमने लिखा आपसे तो नंदू प्यारा। यहां पे आपके ए का मतलब है एप्लीकेशन लेयर, ए का मतलब है एप्लीकेशन लेयर, ए से एप्लीकेशन लेयर। पी से प्रेजेंटेशन लेयर, पी से प्रेजेंटेशन लेयर। एस से सेशन लेयर, एस से सेशन लेयर। टी से ट्रांसपोर्ट लेयर, टी से ट्रांसपोर्ट लेयर। एन से नेटवर्क लेयर, NW मतलब नेटवर्क, नेटवर्क लेयर। डी से डेटा लिंक लेयर, डेटा लिंक लेयर। और पी से फिजिकल लेयर, पी से फिजिकल लेयर। मेरे प्यारे बच्चों, ये हैं 7 लेयर्स। क्या हैं ये? 7 लेयर्स हैं। चलिए मैं साइड हो रहा हूं, लिखो आप। OSI मॉडल में ऐसे ऊपर से नीचे आ गई 7 लेयर्स। मगर एक बात का आपको बड़े अच्छे ढंग से ध्यान रखना है, ये सबसे पहले मैंने नाम ये जरूर लिखा, मगर ये है 7वीं लेयर, ये है 6ठी, ये है 5वीं, ये है 4थी लेयर, ये है 3री लेयर, ये है 2री लेयर और ये है पहली लेयर। पेपर में आएगा, बताओ जी NIC नेटवर्क इंटरफेस कार्ड कौन सी लेयर पे काम करता है? तो पहली लेयर पे। सब इंस्पेक्टर फाइनेंस 2015 के पेपर में पूछा गया स्विच कौन सी लेयर पे काम करता है? तो नाम तो याद होने जरूरी है ही, नाम के अलावा नंबरिंग याद होनी भी बड़ी जरूरी है। कौन सी लेयर किस नंबर पे है? पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6ठी और 7वीं, ये 7 लेयर्स हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब मेरे प्यारे बच्चों देखो यहां पे एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर। 1 2 3 4 5 6 और 7। देयर आर 7 लेयर इन OSI मॉडल एंड OSI मॉडल इज बॉटम अप अप्रोच मॉडल। अब आप हेडिंग डालो एप्लीकेशन लेयर। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? एप्लीकेशन लेयर। देखो जी, एप्लीकेशन लेयर से पहले मैं आपको यह बात बताऊं, जब हम मैसेज करते हैं, हम गूगल पे कुछ सर्च करते हैं, सबसे पहले एप्लीकेशन लेयर काम करती है, फिर प्रेजेंटेशन, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक लेयर, फिजिकल लेयर, ऐसे करके मैसेज आता और ऐसे मैसेज आता है। आने और जाने में ऐसे काम चलता है। आगे देखो, जब डेटा आता है तो डेटा के साथ इंक्रिप्शन लगती है, कोड लगते हैं, फिर धीरे धीरे वो डेटा कम होते 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 ओरिजिनल सोर्स में ओरिजिनल डेटा जाता है। ये इंटरनेट में जाने और आने के ट्रैफिक को मॉनिटर किया जाता है OSI मॉडल से, जो मैं आपको अभी पढ़ाऊंगा OSI मॉडल। अभी तक मैंने आपको लिखा दिया, अब समझने वाली चीजें करेंगे। लिखो जनाब सबसे पहले एप्लीकेशन लेयर और लिखो पॉइंट नंबर 1, दिस इज आल्सो नोन एज यूजर इंटरफेस लेयर। दिस लेयर इज आल्सो नोन एज यूजर इंटरफेस लेयर। पॉइंट नंबर 2, दिस लेयर provides network connection, यानी कि ये लेयर कनेक्शन प्रोवाइड करती है। इसका मतलब क्या होता है? दिस लेयर कनेक्ट्स यूजर विद सिस्टम। जब हम
इंटरनेट में कुछ भी सर्च करते हैं, सबसे पहले कौन सी लेयर काम करती है? एप्लीकेशन लेयर। ये कितने नंबर वाली लेयर है? 7वें नंबर वाली लेयर। इन नंबर दिस इज 7th लेयर, बट इट फंक्शनल, ये सबसे पहले काम करती है, फंक्शन ये लेयर सबसे पहले करेगी। ठीक है, पता चल गया आपको। आगे मेरे प्यारे बच्चों, एप्लीकेशन लेयर पे कौन कौन से प्रोटोकॉल काम करते हैं? अब ये चीज बड़ी जरूरी है, कौन कौन से प्रोटोकॉल। अब मैं आपको प्रोटोकॉल का मतलब समझा चुका हूं। प्रोटोकॉल्स का मतलब होता सेट ऑफ रूल्स। ठीक है, मैंने आपको इंटरनेट में पढ़ाया था प्रोटोकॉल का क्या मतलब होता है। अगर आपने पुराना लेक्चर पढ़ा है तो ये आपको अच्छे से समझ आएगा। देखो, इन प्रोटोकॉल यहां पे काम करेगा सबसे पहले एसएमटीपी। एसएमटीपी की फुल फॉर्म सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब यहां से 3 टाइप के सवाल बनते हैं। कितने टाइप के? 3। नंबर 1, पेपर में एग्जामिनर पूछेगा एसएमटीपी का फुल फॉर्म क्या है? एसएमटीपी की फुल फॉर्म सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एसएमटीपी स्टैंड्स फॉर सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हो गया एक क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, एसएमटीपी का फंक्शन क्या है? एसएमटीपी का मेरे प्यारे बच्चों फंक्शन है यूज्ड फॉर सेंडिंग मेल। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर सेंडिंग मेल? कौन सा? एसएमटीपी। नंबर 1 क्वेश्चन फुल फॉर्म पूछी जाएगी। नंबर 2 क्वेश्चन एप्लीकेशन पूछा जाएगा। नंबर 3, ये प्रोटोकॉल कौन सी लेयर पे काम करता है? तो कौन सी लेयर पे? एप्लीकेशन लेयर। पता चल गया आपको। नंबर 2, POP3 प्रोटोकॉल। POP3 का मतलब होता पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। POP3 मतलब पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ये यूज कहां होता? यूज्ड फॉर रिसीविंग मेल। कौन सा प्रोटोकॉल मेल को भेजने के लिए काम आता? एसएमटीपी। कौन सा प्रोटोकॉल मेल को रिसीव करने के लिए काम आता? POP3। जब मैं आपको ईमेल पढ़ाऊंगा, ईमेल में ये चीजें फिर से रिकॉल हो जाएंगी तो आपको याद हो जाएगा। तीसरे नंबर पे FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये क्या काम करता? यूज्ड फॉर अपलोडिंग एंड डाउनलोडिंग फाइल। बताओ जी, इंटरनेट से फाइल को अपलोड करने के लिए या डाउनलोड करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल काम करता? FTP। आगे DHCP। DHCP की फुल फॉर्म है डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। अब आप ये लिखो, मैं आपको DHCP समझाता हूं क्या होता है। देखो मेरे प्यारे बच्चों, पूरा ध्यान यहां दो। जब आप आज से कुछ साल पहले जब आप नोकिया 2700 फोन यूज करते थे या आप नोकिया 7210 फोन यूज करते थे, आप नोकिया 2600 फोन यूज करते थे, जब आप ये फोन यूज करते थे तो आप इंटरनेट कैसे चलाते थे? मुझे बताओ, कैसे चलाते थे? आप जैसे फोन खरीदते थे तो फोन में सिम डालते थे, फिर आप कभी कभार अगर नेट ना चले तो आप सर्विस प्रोवाइडर यानी कि कस्टमर केयर को फोन करते थे और उसको बोलते थे भैया जी हमारी सेटिंग करवाओ। सेटिंग करवाओ मतलब क्या? मोहब्बत की सेटिंग नहीं, हमारी सेटिंग करवाओ, नेट चलवा के दो। तो कस्टमर केयर वाला आपको बोलता था चलिए जी फोन में सेटिंग में जाओ, प्रॉक्सी सर्वर लिखो, ऐसे बोलता था। फिर वो बोलता था कि जब मेरी कॉल कट जाएगी आपको मैसेज आएगा, उसको सेव करना है, फिर फोन को स्विच ऑफ करना है, फिर ऑन करना है, आपका नेट चल जाएगा। बोलता था ऐसे। अगर आपने भी नेट चलाया हो पुराने दौर में तो आपको पता है। मगर जब आप आज कोई फोन खरीदते हो, क्या आप कस्टमर केयर को फोन करते हो कि मुझे नेट की सेटिंग करवाओ? नहीं ना। आजकल
हमारे मोबाइल को डायरेक्टली, क्या मैं थोड़ी टफ लैंग्वेज यूज करने लगा हूं, आजकल हमारे मोबाइल को डायरेक्टली टावर्स, नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर खुद ही एक एड्रेस देते, उसको बोलते आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस के बारे में आगे मैं पढ़ाऊंगा, मगर अभी नहीं। आईपी एड्रेस दिलाता कौन है? डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, डीएचसीपी, यूज्ड फॉर प्रोवाइडिंग यूनिक आईपी एड्रेस टू द पर्टिकुलर डिवाइस। बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर आईपी एड्रेस? कौन सा प्रोटोकॉल? डीएचसीपी। बताओ, डीएचसीपी स्टैंड्स फॉर डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। डीएचसीपी वर्क्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर? डीएचसीपी वर्क्स ऑन एप्लीकेशन लेयर। आर यू गेटिंग? समझ आ रहा कि नहीं? तो मेरे प्यारे बच्चों, एप्लीकेशन लेयर में एसएमटीपी, पीओपी, एफटीपी और फाइनली डीएचसीपी। समझ आया कि नहीं? अगर किसी बच्चे को समझ नहीं आ रहा तो आप कॉल करके मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं, मैं आपसे बात करूंगा। और पेड बैच में तो बढ़िया अंदाज में चीजें चल रही हैं, डिस्काउंट ऑफर भी चल रहा है, एक बार ऐप डाउनलोड कर लो, जॉब्स अड्डा द लर्निंग हब। अभी मैंने आपको एप्लीकेशन लेयर बता दी और एप्लीकेशन लेयर के 1, 2, 3 और 4 प्रोटोकॉल भी बता दिए। आगे और कौन सा प्रोटोकॉल है? HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। कहां काम करता? एप्लीकेशन लेयर पे। अगर आपने पिछला लेक्चर देखा अच्छे से, मैंने आपको इंटरनेट में पढ़ाया है HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एंड S स्टैंड्स फॉर सिक्योर। मैं बहुत तेज पढ़ा रहा हूं क्योंकि मुझे उम्मीद है कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो थोड़े एडवांस बच्चे हैं। आगे, HTTP क्या करता है? यूज्ड फॉर वेब ब्राउजिंग का काम करता। तीसरा, NNTP, नेटवर्क न्यूज ट्रांसफर प्रोटोकॉल। जब हम इंटरनेट एक्सेस करते हैं तो हमारे ब्राउजर में न्यूज पॉपअप करती हैं, खुद ही मैसेज आता रहता। तो यूज्ड न्यूज आर्टिकल बिटवीन न्यूज सर्वर और न्यूज स्प्रेडर के बीच। आगे, IMAP, इंटरनेट, ये इंटरनेट है, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। इंटरनेट के जरिए मैसेज को एक्सेस करने के लिए कौन काम करता? IMAP, यूज्ड स्टोर ईमेल मैसेजेस ऑन मेल सर्वर। बताओ जी, मेल सर्वर पे ईमेल मैसेजेस को सेव कौन करता? IMAP, यानी कि इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। आगे, SNMP, सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। SNMP का मतलब क्या होता है? ये कॉन्फ़िगरेशन को, आईपी एड्रेस को मैनेज करता। कॉन्फ़िगरेशन और मैनेज मल्टीपल डिवाइसेस ऑन आईपी, ढेर सारे आईपी एड्रेस को मैनेज करता। जब मैं आपको नेटवर्क एड्रेस पढ़ाऊंगा, वहां मैं आपको मैक एड्रेस पढ़ाऊंगा, आईपी एड्रेस पढ़ाऊंगा, तो मैं ये रिकॉल कर दूंगा। बाई पे भरोसा करने का। ओके, आगे अगला कौन सा है? टेलनेट। देखो जनाब, टेलनेट कहां, टेलनेट का क्या रोल है? टेलनेट का फुल फॉर्म है नेटवर्क टर्मिनल। यह सवाल पेपर JKSSB 3 बार पूछ चुका है, मैंने खुद गिना 3 बार। एक बार तो अभी रिसेंटली 1 दिसंबर 2024 JKP कांस्टेबल के पेपर में पूछा गया। क्या? विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर रिमोट कंट्रोल लॉगिन? एक जगह पे रखा हुआ कंप्यूटर दूसरी जगह से एक्सेस किया जाता है, लॉगिन किया जाता है बाय द हेल्प ऑफ नेटवर्क टर्मिनल प्रोटोकॉल। टेलनेट स्टैंड्स फॉर नेटवर्क टर्मिनल। इसका फंक्शन क्या है? रिमोट कंट्रोल लॉगिन। और काम कौन सी लेयर पे करता? एप्लीकेशन लेयर पे। कहां काम करता? एप्लीकेशन लेयर। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो मैंने आपको पढ़ा दिए प्रोटोकॉल्स, दे ऑल वर्क ऑन एप्लीकेशन लेयर। दूसरे नंबर पे लिखो प्रेजेंटेशन लेयर। हेडिंग डालो जी, प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर में लिखो पॉइंट नंबर 1, दिस लेयर इज कॉल्ड सिंटैक्स लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर को क्या बोलते हैं? सिंटैक्स लेयर। मैं बताऊंगा क्यों बोलते हैं। दूसरी स्टेटमेंट, दिस लेयर कन्वर्ट्स डेटा फ्रॉम ASCII टू EBCDIC कन्वर्जन।
एस्काई टू ईबीसी डीआईसी कन्वर्जन। अच्छा जी, आगे। दिस लेयर परफॉर्म्स इनक्रिप्शन, डिक्रिप्शन एंड डेटा ट्रांसलेशन। बस मैंने आपको कितने पॉइंट लिखवा दिए, 1 2 3। लिखो, लिखते जाओ, मेरे साथ लिखो। मैं उम्मीद करता हूं आप मेरे सामने साथ बैठ के लिख रहे हो। चलो, अभी मैंने आपको लिखवाया है, समझाया नहीं, अब समझाऊंगा, सुनो कैसे। पॉइंट नंबर 1, दिस लेयर इज कॉल्ड सिंटैक्स लेयर। क्या बोलते हैं इस लेयर को? सिंटैक्स लेयर। आखिर क्यों? सुनो मेरे प्यारे बच्चों, जब हम इंटरनेट के थ्रू कुछ ट्रैफिक भेजते हैं, कोई मैसेज भेजते हैं, कोई डेटा ट्रांसफर होता है, वो ऐसे नहीं जाता, वो अलग अलग हिस्सों में डिवाइड होके जाता है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 पैकेट भेज दिए एक तरफ से, दूसरी तरफ रिसीव कितने होने चाहिए? 6। मगर अगर ये पैकेट आगे पीछे चले गए, देखो जी पहले, सॉरी देखो जी पहले 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 हाँ, पहले ये पैकेट जाना चाहिए, फिर ये 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 जाना चाहिए। अब इन पैकेट को यहां जाके सीक्वेंस में जुड़ना चाहिए कि नहीं? अगर सीक्वेंस में नहीं जुड़ेंगे तो मैसेज आगे पीछे हो जाएगा। इन पैकेट को सीक्वेंस में कौन जोड़ता है? प्रेजेंटेशन लेयर। इसीलिए इसको बोलते हैं सिंटैक्स लेयर, क्योंकि सिंटैक्स ग्रामर के उस पार्ट को बोलते हैं जो वर्ड्स को अपनी जगह पे फिक्स रखवाता है। एग्जाम्पल, मैं लिखता हूं कैट, सैट, ऑन, मैट। क्या ये मीनिंगफुल है या नहीं है? अब मैं लिखता हूं सैट, मैट, ऑन, कैट। ठीक है जी, सैट, मैट, ऑन, कैट। इसका कोई मतलब है? नहीं। इसका मतलब है मीनिंगफुल सेंटेंसेस की स्टडी करने को ग्रामर में बोलते सिंटैक्स। तभी यहां पे लिखा गया प्रेजेंटेशन लेयर इज ऑल्सो नोन एज सिंटैक्स लेयर। दूसरा पॉइंट, दिस लेयर कन्वर्ट्स डेटा फ्रॉम एस्काई टू ईबीसी डीआईसी कन्वर्जन। ये एस्काई को ईबीसी डीआईसी में कन्वर्ट करती है। अब ये कन्वर्जन क्या होता है? तो मेरी बात सुनिए, मैं यहां पे आपको ये समझा ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि अभी मैंने आपको आईपी एड्रेस नहीं पढ़ाया, इसलिए अभी मैं आपको इसकी फुल फॉर्म लिखाऊंगा। ASCII की फुल फॉर्म होती है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। EBCDIC की फुल फॉर्म होती है एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, बाइनरी, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। अभी मैंने आपको इनकी फुल फॉर्म लिखा दी। अब मैं आपको यह भी बताऊं, आपको पता है पेपर में पूछा जाएगा, बताओ जी ए की एस्काई वैल्यू क्या होती है? बताओ छोटे ए की एस्काई वैल्यू क्या होती है? बताओ 0 की एस्काई वैल्यू क्या होती? बताओ 1 की एस्काई वैल्यू क्या होती? 9 की एस्काई वैल्यू क्या होती? JKSSB 2 बार पूछ चुका है, मैंने खुद गिना 2 बार ए की वैल्यू पूछी JKSSB ने एस्काई में। जब मैं आपको नेटवर्क पढ़ाऊंगा
तब पढ़ाऊंगा, अदरवाइज ये वीडियो जो मैं सिखाना चाहता हूं वो यूजलेस हो जाएगा। अब मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको ये लाइन समझा दी, ये भी समझा दी। दिस लेयर परफॉर्म्स इनक्रिप्शन, डिक्रिप्शन एंड डेटा ट्रांसलेशन। अब इसका क्या मतलब होता है? अब मैं इसको ज्यादा रोशनी नहीं डालूंगा, हल्का सा यहां बता देता हूं। इनक्रिप्शन डिक्रिप्शन का मतलब होता है यूजर को क्या चाहिए। एक बंदे को पीडीएफ सर्च करना है, पीपीटी सर्च करना है, MP4 सर्च करना है, MP3 सर्च करना है, क्या सर्च करना है, डिसाइडेड बाय प्रेजेंटेशन लेयर। और प्रेजेंटेशन लेयर पे कौन सा प्रोटोकॉल काम करता? MIME, मल्टीपर्पस इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। MIME मल्टीपर्पस इंटरनेट मेल एक्सटेंशन प्रोटोकॉल कहां काम करता? प्रेजेंटेशन लेयर पे। चलिए मैं साइड हो रहा हूं। मैं उम्मीद करता हूं आपको ज्यादा तो नहीं बल्कि धीरे धीरे आइडिया लग गया है। जब मैं एडवांस सेशन आगे लूंगा तब ये सारी बातें फिर से आएंगी, दोबारा से आपको रिकॉल हो जाएंगी। आगे लिखो जी सेशन लेयर। तो सेशन लेयर के बारे में मैं आपको बस एक बात यहां बता दूं, लिखना नहीं, पहले सुनो। मान लो आपने जेके बैंक की वेबसाइट ओपन करी। जब आप जेके बैंक की वेबसाइट ओपन करेंगे, आप अपना नंबर डालेंगे, आप अपना यूजर आईडी डालेंगे, आप अपना पासवर्ड डालेंगे, मगर फिर भी यूजर आईडी और पासवर्ड के बावजूद जब आपने यूजर आईडी डाला, आपने पासवर्ड डाला, फिर भी आपको ओटीपी डालना पड़ेगा। क्या डालना पड़ेगा? ओटीपी। ओटीपी से मुराद वन टाइम पासवर्ड से मतलब यहां पे कि जो बंदा बैंक की वेबसाइट ओपन कर रहा है ये ऑथेंटिक बंदा है, फोन नंबर इसी का है, इसी के पास मोबाइल है, कोई दूसरा बंदा नहीं है। तो ये डेटा को कम्युनिकेट सिक्योर मेथड में कौन करवाता? सेशन लेयर। कौन करवाता? सेशन लेयर। यानी कि दिस लेयर क्रिएट सेशन सिक्योर फॉर कम्युनिकेशन। ये सेशन को सिक्योर रखता है। और दिस लेयर मेंटेन सेशन, स्टेबलिश सेशन और टर्मिनेट सेशन। आपको पता है 10-15 मिनट के बाद ये ओटीपी एक्सपायर हो जाता है। एक्सपायर करेगा कौन? सेशन लेयर। ठीक है, आगे सेशन लेयर पे कौन सा प्रोटोकॉल काम करेगा? नेट बायोस और पीपीटीपी। नेट का मतलब होता है नेटवर्क, बायोस का मतलब होता है बेसिक, आई से इनपुट, ओ से आउटपुट, एस से सिस्टम। और अगर आप बच्चे शुरू से मेरा कंटेंट पढ़ रहे हो तो मैं आपको रिकॉल करवा दूं, जब मैंने आपको मेमोरी में रोम पढ़ाया था, मैंने आपको मेमोरी में पी रोम पढ़ाया था, मैंने आपको मेमोरी में ई प्रोम पढ़ाया था, मैंने आपको मेमोरी में EEPR ओम पढ़ाया था, तब मैंने आपको बताया था कि बायोस, ये वाला बायोस इज रिटन इन रोम, देन इफ बायोस इन रोम इज करप्टेड, अगेन बायोस इज रिटन इन पी रोम, फिर अगेन ई प्रोम और अगेन ई प्रोम। अगर आपने अच्छे से लेक्चर पढ़े हैं तो आपके दिमाग में आना चाहिए, हाँ हाँ मास्टर जी बिल्कुल आप सही बोल रहे, पढ़ाया था। अगर नहीं पढ़ा तो आप बोलेंगे पता नहीं मास्टर कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा, हमें तो ऐसा कुछ पढ़ाया नहीं था। आगे पीपीटीपी का मतलब होता है पॉइंट टू पॉइंट, पॉइंट टू पॉइंट। टी का मतलब होता है टनलिंग, पी का मतलब होता है फिर प्रोटोकॉल। पीपीटीपी का मतलब पॉइंट टू पॉइंट टनलिंग प्रोटोकॉल कहां काम करते हैं? सेशन लेयर पे। चलिए, आपने पढ़ दिया एप्लीकेशन लेयर, आपने पढ़ दिया प्रेजेंटेशन लेयर और आपने पढ़ दिया सेशन लेयर। आगे ट्रांसपोर्ट लेयर, सबसे जरूरी सुपर इंपॉर्टेंट लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल इज ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर के बारे में लिखो, पॉइंट नंबर 1, दिस इज आल्सो नोन एज सेगमेंट। डेटा
डेटा इन ट्रांसपोर्ट लेयर इज नोन एज सेगमेंट। दिस इज रिलायबल लेयर। ये कौन सी लेयर है? रिलायबल। दिस लेयर डिसाइड्स कंप्लीट डेटा ट्रांसफर विदाउट एनी लॉस। बस आपने लिखने हैं 3 पॉइंट्स। लिखो 3 पॉइंट। 3 पॉइंट लिख दिए? समझाए नहीं मैंने अभी सिर्फ लिखा रहा हूं। चलिए, मैं उम्मीद करता हूं आपने पहला पॉइंट भी लिख दिया, आपने दूसरा भी लिख दिया, आपने तीसरा भी लिख दिया। अब मैं एक एक करके समझाऊंगा। देखो जी, सेगमेंट का क्या मतलब होता है, पूरी अटेंशन मेरी तरफ देना। अगर आपने अटेंशन मेरी तरफ दी, आपको नया सीखने को भी मिलेगा, आपके दिमाग के पर्दे भी खुल जाएंगे, आपको सोचने का अंदाज पता चलेगा। देखो यहां आपने सुबह सुबह उठ के मैसेज कर दिया, ऐसे लिखा, हाय बेबी जान, और साथ में इमोजी भेज दी, दिल वाली इमोजी भेज दी। ये मैसेज आपने लिख दिया। क्या ये मैसेज जैसे आपने लिखा, क्या ऐसा ही मैसेज रिसीवर को मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। मगर ये ट्रांसफर कैसे होगा? मैसेज चलेगा कैसे? मैसेज सुनो। जब आपने मैसेज, अच्छा, जब आपको कोई नया बंदा मैसेज करेगा व्हाट्सएप पे पहली बार, वहां स्क्रीन पे क्या लिखा आता है? योर मैसेज विद दिस यूजर इज एंड टू एंड इनक्रिप्टेड। आता लिखा हुआ कि नहीं आता? आता ना। वो यही करता है। क्या मतलब है? सुनो, आपने लिखा हाय, इस हाय के आगे भी कुछ लिखा जाएगा, पीछे भी कुछ लिखा जाएगा। फिर आपने लिखा बेबी, इस बेबी जी के आगे भी पीछे भी कुछ लिखा जाएगा, आगे भी कुछ लिखा जाएगा। फिर आपने लिखा जान, इस जान के पीछे भी कुछ लिखा जाएगा, आगे भी कुछ लिखा जाएगा। आगे आपने भेजा दिल है कि मानता नहीं, इसके पीछे भी कुछ लिखा जाएगा, आगे भी कुछ लिखा जाएगा। समझ आया कि नहीं? एक बार बोल दो, वाह मास्टर जी, आ रहा समझ, आ रहा समझ। अब मेरे प्यारे बच्चों, इसको बोला जाएगा सेगमेंट। क्या बोला जाएगा? सेगमेंट। आखिर ये सेगमेंट में डेटा को ब्रेक करने की जरूरत काहे पड़ी? ताकि अगर कोई बीच में हैकर डेटा को हैक कर ले, किसी कंपनी का मालिक डेटा को पढ़ने की कोशिश करे तो वो ना पढ़ पाए। अगर उसने डेटा हैक कर भी लिया तो कोई एक मैसेज लेगा बेबी, इससे उसको क्या पता चल रहा क्या लिखा? जान लिखा, क्या पता चलेगा क्या लिखा? ताकि मैसेज को डिवाइड किया जाए। क्या किया जाए? डिवाइड किया जाए। इसी मैसेज के पार्ट को क्या बोलते? सेगमेंट। क्या बोलते बेटा? सेगमेंट। तो पेपर में आएगा विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर, क्या विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर डिवाइड्स डेटा इनटू पार्ट नोन एज सेगमेंट। विच लेयर? ट्रांसपोर्ट लेयर। या पेपर में आएगा डेटा इज नोन एज सेगमेंट एट विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर डेटा इन ट्रांसपोर्ट लेयर इज नोन एज सेगमेंट। डेटा को ट्रांसपोर्ट लेयर में क्या बोलते? सेगमेंट। ट्रांसपोर्ट लेयर में डेटा को क्या बोलते? सेगमेंट। अब सुनो, रिलायबल का क्या मतलब होता? आज आपको वाकया लगेगा, फख्र भी होगा कि आप एक इंजीनियर से कंप्यूटर पढ़ रहे हैं। आज आपको ये मैं एहसास दिला दूंगा। देखिए यहां पे दिस लेयर इज नोन एज रिलायबल लेयर। क्या बोलते हैं इस लेयर को? दिस लेयर इज नोन एज रिलायबल लेयर। एक बार फिर से मेरे साथ पढ़ो, दिस लेयर इज नोन एज रिलायबल लेयर। फिर से, दिस लेयर इज नोन एज रिलायबल लेयर। इसका मतलब क्या होता? ये देखो इधर, भाई से समझो मेरे प्यारे बच्चों। जब आपने मैसेज कर लिया हाय बेबी जान सोना मोना, टुडियो 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 मैसेज भेज दिया आपने। जब
उनके मोबाइल पे मैसेज चला गया। आप मुझे बताओ, आपको कैसे पता चलेगा कि मैसेज चला गया? बताओ बताओ बताओ। आप सोच रहे हैं कि मास्टर जी हमारे मोबाइल में टिक बज जाता है तो हमें पता चल जाता है। इसी टिक बजने को ही कंप्यूटर में बोलते रिलायबल। क्या बोलते? रिलायबल। इसका मतलब होता कि अगले बंदे को डेटा पहुंच गया, हमें पता चल गया है। इस बात को क्या बोलते? रिलायबल। अब बताओ मुझे, अगले बंदे ने मैसेज पढ़ लिया, आपको कैसे पता चला? आप बोलोगे मास्टर जी 2 टिक लग गए और ब्लू भी हो गए, अगले बंदे ने मैसेज पढ़ लिया, हमें पता चल गया। इस बात को भी क्या बोलते? रिलायबल। हमें उम्मीद है डेटा चला गया। दिस इज नोन एज रिलायबल। विच लेयर डिसाइड्स रिलायबिलिटी ऑफ डेटा? ट्रांसपोर्ट लेयर। कौन सी लेयर? ट्रांसपोर्ट लेयर। अब अगर उन्होंने पढ़ भी लिया, नीला मैसेज भी हो गया और रिप्लाई ना आया, फिर आप क्या करोगे? हम रत्ता वाला गुस्सा भेजेंगे, ऐसा वाला। फिर भी रिप्लाई ना आया तो हम फोन करेंगे, पूछेंगे किस माँ से बात कर रहे थे, हैं मेरा मैसेज इग्नोर कर दिया। अच्छा कल आओ तुम्हें बताते पता हमारा मैसेज काहे इग्नोर किए हो। बताओ आजकल तुम बदल गए हो सोना, आजकल तुम बदल गए हो, हमारा मैसेज सीन करके रिप्लाई नहीं करते। फिर आप वो गाना सुनोगे, छड़ दिंदा मैसेज वे सीन करके होर केड़ी मां दे नाल गल्लां मारदा है। पंजाबी गाना आप सुनेंगे, मैंने एक बार सुना गाड़ी में। तो डेटा को सेगमेंट में कौन डिवाइड करेगा? ट्रांसपोर्ट लेयर। डेटा को रिलायबल, रिलायबल का मतलब है हमें पता चल गया कि उनको डेटा पहुंच गया, इस बात को बोलते रिलायबल। और इसको नॉर्मल इंग्लिश में बोलते हैं एक्नॉलेजमेंट। क्या बोलते हैं? एक्नॉलेजमेंट। बताओ जी डेटा की एक्नॉलेजमेंट कौन डिसाइड करता? ट्रांसपोर्ट लेयर। और यहां से कितने पैकेट भेजे? 1 2 3 4। सेंडर ने भेजे 4 पैकेट, रिसीवर को भी कितने मिलने चाहिए थे? 4। इसका मतलब दिस लेयर डिसाइड्स कंप्लीट डेटा ट्रांसफर विदाउट एनी लॉस। कोई लॉस नहीं हुआ। अगर आपने भेजे 4 पैकेट, यहां पहुंचे रिसीवर में 3, इसका मतलब कम्युनिकेशन में गड़बड़ रह गई। अब हमारी स्क्रीन में लिखाएगा मेल सेंडिंग फेल्ड, मैसेज सेंडिंग फेल्ड। व्हाट्सएप में टिक नहीं बजेगा, इस तरीके का गोल नंबर बन जाएगा। इस बात को भी बोलते एक्नॉलेजमेंट, यानी कि मैसेज गया, हमें पता चल गया। दिस इज नोन एज रिलायबल। मैसेज नहीं गया, हमें पता चल गया, इसको भी क्या बोलते हैं? रिलायबल या एक्नॉलेजमेंट बोलते। पता चला कि नहीं? अब एक बार नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दो, वाह मास्टर जी मजा आ गया, समझ आ गया है। और ये भी लिखो कि आज के बाद आपको छोड़ के नहीं जाएंगे कहीं। ऑफलाइन पढ़ना हो तो आपसे पढ़ेंगे, ऑनलाइन पढ़ना हो तो आपसे पढ़ेंगे। बेटा मेरी तरफ एक बार आके तो देखो, मुतवज्जो ना हूं तो कहना, जिंदगी ना बदल दूं तो कहना। अब क्लास में 80 बच्चा बैठा है, अगर 2-4 बच्चे तो शरारती होते हैं, बचपना भी होता है, मगर 90% बच्चों की जिंदगी बदलने की ताकत रखता हूं। आप बच्चों को सोचने पे मजबूर करूंगा, पढ़ाई का इंटरेस्ट क्रिएट करूंगा। एक बार खुद पे और मेरे पे भरोसा करिए। आगे देखो, ट्रांसपोर्ट लेयर पे कौन कौन से प्रोटोकॉल काम करते हैं? इस पे काम करता टीसीपी और यूडीपी। क्या काम करता? टीसीपी और यूडीपी। अब आप मुझे बताओ, मुझे आपसे पूछ रहा हूं, क्या आपने टीसीपी कहीं नाम सुना? अगर आप ईमानदार बच्चे हैं तो आप बोलेंगे हां 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 मास्टर जी सुना 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 सुना। और अगर आप ईमानदार बच्चे नहीं हैं, सिंसियर नहीं हैं, तो आप बोलोगे नहीं मास्टर जी नहीं सुना। अब मैं बताता हूं, अगर आपने कल वाला लेक्चर पढ़ा हो, पेज पीछे करो, चलो करो करो करो, पेज पीछे करो। जहां आपने लिखा इंटरनेट, वहां लास्ट वाली लाइन लिखी होगी इंटरनेट वर्क्स ऑन टीसीपी आईपी मॉडल। आहा, लिखा है नहीं? इंटरनेट वर्क्स ऑन टीसीपी आईपी मॉडल। अब टीसीपी का क्या मतलब होता है?
टीसीपी की फुल फॉर्म होती है ट्रांसमिशन, सी का मतलब कंट्रोल, पी का मतलब प्रोटोकॉल। टीसीपी का मतलब ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, यूडीपी का मतलब यूजर, डी से डेटा, जी से ग्राम, यूजर डेटा ग्राम प्रोटोकॉल। टीसी मैं समझा नहीं रहा हूं, लिखा रहा हूं अभी। टीसीपी की फुल फॉर्म होती ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, यूडीपी का मतलब होता यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। लिख दिया। अब आप सुनो मेरे प्यारे बच्चों, पूरा का पूरा कंप्यूटर 90% वायर्ड होता है। कौन सा वायर्ड? पुष्पा को फ्लावर समझेगा, पुष्पा फ्लावर नहीं, फायर है अपन, फायर, फायर नहीं वाइल्ड फायर है। तो एक है वो वाला वाइल्ड फायर, एक ये वाला है वायर्ड, WIRED, वायर्ड। पेपर में आएगा टीसीपी स्टैंड्स फॉर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। टीसीपी कैसा प्रोटोकॉल है? वायर्ड, तारू वाला। इसीलिए इसको बोलते हैं गाइडेड, इसको बोलते हैं गाइडेड प्रोटोकॉल। पूरे इंटरनेट का कनेक्शन कैसा होना चाहिए? दैट विल बी डिसाइडेड बाय ट्रांसपोर्ट लेयर। कौन डिसाइड करेगा? ट्रांसपोर्ट लेयर। यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल का दूसरा नाम है वायरलेस प्रोटोकॉल, और इसको अनगाइडेड प्रोटोकॉल भी बोलते हैं। जो चीज वायरलेस है वो अनगाइडेड है, यानी कि कोई एग्जैक्ट पाथ नहीं है कहां से जाना है। टीसीपी इज वायर्ड प्रोटोकॉल, गाइडेड प्रोटोकॉल, यूडीपी इज वायरलेस प्रोटोकॉल एंड अनगाइडेड प्रोटोकॉल। बोथ वर्क ऑन ट्रांसपोर्ट लेयर। वेरी इंपॉर्टेंट। कहां पे काम करते हैं? यानी कि आपने याद रखना है, ट्रांसपोर्ट लेयर में डेटा को बोलते हैं सेगमेंट। ट्रांसपोर्ट इज रिलायबल लेयर, इट डिसाइड्स कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ डेटा विदाउट एनी लॉस। TCP एंड UDP प्रोटोकॉल वर्क ऑन ट्रांसपोर्ट लेयर। ठीक है, आपने पढ़ दिया एप्लीकेशन लेयर, आपने पढ़ दी प्रेजेंटेशन लेयर, आपने पढ़ दी सेशन लेयर, और आपने पढ़ दिया ट्रांसपोर्ट लेयर। आगे पढ़ेंगे हम नेटवर्क लेयर। क्या पढ़ेंगे? नेटवर्क लेयर। पहले यहां देखो मेरी तरफ, मान लो ये कोई पाथ है, मैंने आपको बताया था कल आईपी में, यहां से सोशल मीडिया वेबसाइट ओपन होंगी, यहां पे कोई एजुकेशन वेबसाइट, मिलिट्री वेबसाइट, हेल्थ वेबसाइट, गवर्नमेंट वेबसाइट, प्राइवेट वेबसाइट, ढेर सारी वेबसाइटों का रास्ता है। और यहां सुनो, कोई मैसेज आएगा, ये मैसेज कहां से जाना चाहिए? गौर से सुनो, कोई मैसेज या ट्रैफिक आई, ये ट्रैफिक कहां से जानी चाहिए? फिर से सुनो, जब इंटरनेट में कोई मैसेज या कोई ट्रैफिक रास्ता चलती है तो उसका रास्ता कौन सा होना चाहिए? शॉर्टेस्ट और बेस्ट पाथ विल बी डिसाइडेड बाय नेटवर्क लेयर, विल बी डिसाइडेड बाय नेटवर्क लेयर। यानी कि नेटवर्क लेयर चूजेस बेस्ट एंड शॉर्टेस्ट पाथ फॉर डेटा पैकेज। बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर, क्या बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर डिसाइड्स शॉर्टेस्ट एंड बेस्ट पाथ? विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर? नेटवर्क लेयर। ठीक है, इसीलिए नेटवर्क लेयर इज नोन एज राउटिंग लेयर। नेटवर्क लेयर का दूसरा नाम राउटिंग लेयर। फिर से बेटा, नेटवर्क लेयर का दूसरा नाम राउटिंग लेयर। अब दिमाग पे जोर डालो, बताओ विच लेयर इज नोन एज सिंटैक्स लेयर? और बताओ, डेटा इन विच लेयर इज नोन एज सेगमेंट? समझ आ रहा कि नहीं आ रहा? जब मैं एमसीक्यूज कराऊंगा देखना आपका कॉन्फिडेंस यहां से यूं भर जाएगा एकदम बढ़िया अंदाज में। आगे सबसे जरूरी बात, नेटवर्क लेयर, दिस लेयर डिफाइंस आईपी एड्रेस।
ये लेयर क्या डिफाइन करेगी? आईपी एड्रेस। अब मेरे प्यारे बच्चों, आईपी एड्रेस के बारे में अभी भी आपको नहीं पढ़ाऊंगा, इंतजार 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 करना पड़ेगा, ठीक है। अभी बस इतना सुन लो कि नेटवर्क लेयर पे काम करता इंटरनेट प्रोटोकॉल आईपी और आईपी एक्स, एक्स को चाहे छोड़ दो। इन नेटवर्क लेयर पे कौन सा प्रोटोकॉल काम करता? आईपी प्रोटोकॉल। कौन सा? आईपी। कौन सा? आईपी। नेटवर्क लेयर होगी। आगे लिखो डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर क्या करेगी? दिस लेयर यूज्ड फॉर ट्रांसमिट, ओह गलती होगी, ये तो काला हो गया। दिस लेयर यूज्ड फॉर ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग डेटा सीक्वेंशियली। ये भी डेटा को ट्रांसफर और रिसीव करेगी सीक्वेंस में, जैसे पहले बताया। दिस लेयर डिफाइंस मैक एड्रेस। जिस तरह मैंने आपको आईपी एड्रेस पढ़ाना है, उसी तरह मैं आपको मैक एड्रेस भी पढ़ाऊंगा अगले एपिसोड में। आईपी एड्रेस क्या होता, मैक एड्रेस क्या होता, अभी भूल जाओ, बाई पे भरोसा रखो। बस इतना याद रखो कि मैक एड्रेस कहां पे काम करता? डेटा लिंक लेयर पे। आईपी एड्रेस कहां पे काम करता? नेटवर्क लेयर पे। ऐसे ही लिखना है, आईपी एड्रेस वर्क ऑन नेटवर्क लेयर, मैक एड्रेस वर्क ऑन डेटा लिंक लेयर। और डेटा लिंक लेयर का आगे फर्दर दो सब लेयर होती हैं, एक को बोलते LLC लॉजिकल लिंक कंट्रोल, दूसरी को बोलते मैक मीडिया एक्सेस कंट्रोल। ये दो सब लेयर हैं। और डेटा लिंक लेयर के कौन से दो प्रोटोकॉल हैं? डेटा लिंक लेयर पे मेरे प्यारे बच्चों काम करता है PPP। इसका मतलब है पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। और ATM का मतलब होता ए सिंक्रोनस, T से ट्रांसफर, M से मोड। अच्छा, वीडियो को आप 1080 पिक्सल में देखा करो, तब आपको सही दिखेगा। ATM मतलब ए सिंक्रोनस ट्रांसफर मोड। PPP पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल मतलब कि हर एक इंडिविजुअल को दूसरे इंडिविजुअल से कनेक्ट कराएगा। PPP कहां काम करता? डेटा लिंक लेयर पे, ठीक है। आगे बस थोड़ा सा और बच गया है, थोड़ा सा आगे चलते। आखिरी लेयर फिजिकल लेयर, वेरी इंपॉर्टेंट लेयर मेरे प्यारे बच्चों। फिजिकल लेयर के बारे में, दिस लेयर इज लोवेस्ट एंड फर्स्ट लेयर ऑफ OSI मॉडल। ये सबसे लोवेस्ट और पहली लेयर है OSI मॉडल की, मैंने अभी पढ़ा दिया। सबसे ऊपर एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट, डेटा लिंक लेयर, उसके नीचे फिजिकल लेयर। आपसे तो नंदू प्यारा, सबसे नीचे फिजिकल लेयर। दिस लेयर ट्रांसफर्स डेटा थ्रू फिजिकल मीडियम। सुपर इंपॉर्टेंट बात, इससे ऊपर डेटा था 0 और 1 बाइनरी में, अब डेटा जाएगा इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में। बताओ जी, इन विच लेयर डेटा इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम बाइनरी टू इलेक्ट्रिकल सिग्नल? कौन सी लेयर पे? फिजिकल लेयर पे। और ब्लूटूथ, ईथरनेट, USB टोपोलॉजी, नेटवर्क टोपोलॉजी, लैन, मेन, वैन, बस टोपोलॉजी, पता है ना आपको। अच्छा, टोपोलॉजी का मतलब होता है फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ कंप्यूटर्स। फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ कंप्यूटर्स इज नोन एज टोपोलॉजी। ये सब कहां काम करते हैं? फिजिकल लेयर पे। कहां काम करते? फिजिकल लेयर पे। इतना लिख दिया। अब मैं क्या करता हूं, मैंने आपको OSI मॉडल के बारे में सब कुछ पढ़ा दिया। अब देखो, अब मैं आपको थोड़े से MCQs भी करवा देता हूं। मैंने यहां पे बनाई थी एक स्लाइड, एक मिनट, पता नहीं यही है। अच्छा देखो
मैंने अभी आपको बोला था ना, मैं आपको नेटवर्क एड्रेस पढ़ाऊंगा ना, आईपी एड्रेस क्या होता, मैक एड्रेस क्या होता, वो मैं ऐसे पढ़ाने वाला हूं आपको सारे। मगर आज थोड़ा टाइम लेट हो गया ना, तो आप मुझे ये क्वेश्चन बताओ जल्दी जल्दी। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1, लेयर 1 ऑफ ओपन सिस्टम इंटर ना, हाँ, लेयर 1 ऑफ ओपन सिस्टम, गलती हो गई, ये क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है लेयर 1 ऑफ ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन या ओपन सिस्टम इंटरकनेक्टिविटी मॉडल की पहली लेयर कौन सी है? पहली लेयर कौन सी है? फिजिकल, लिंक लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, कौन सी? तो मैंने आपको पढ़ाया, आपसे तो नंदू प्यारा, एप्लीकेशन कौन सी होगी? 7वीं। पहली लेयर कौन सी हो गई? कौन सी जनाब? फिजिकल लेयर होगी पहली लेयर। ठीक है, ए ऑप्शन आएगा। दूसरा क्वेश्चन आ गया ये वाला, विच प्रोटोकॉल लेयर यूजेस दी प्रोटोकॉल एसएमटीपी? कौन सी प्रोटोकॉल लेयर है जो कौन सा प्रोटोकॉल यूज करेगी? एसएमटीपी, एचटीटीपी, एफटीपी। तो बताओ जी, एसएमटीपी, एचटीटीपी, एफटीपी कौन सी लेयर यूज करती है? बताओ। एप्लीकेशन लेयर। सबसे पहले नंबर पे मैंने आपको पढ़ाया ना प्रोटोकॉल्स ऑफ एप्लीकेशन लेयर, वहां पे टेलनेट ये सब हो गया ना, अब देखो उसको। अगला, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ओएसआई? ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन भी होता और ओपन सिस्टम इंटरकनेक्टिविटी भी होता। आगे अगला क्वेश्चन, एप्लीकेशन लेयर इज द डैश लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल। एप्लीकेशन लेयर कौन से नंबर वाली लेयर है? पहली, दूसरी, तीसरी, कौन सी? एप्लीकेशन लेयर है 7वीं लेयर, 7th लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल, पढ़ाया मैंने आपको। ठीक है, इसी तरह ढेर से क्वेश्चन आपको मैं अपने पेड बैच में दूंगा। वहां पे अभी मैं वहां पे कंप्यूटर पढ़ा रहा हूं, तो मेरे प्यारे बच्चों जब वो खत्म हो जाएगा बीच में ही मैं आपको एमसीक्यूज के पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाऊंगा। वहां पे टॉपिक वाइज जितने भी टॉपिक आपने पढ़े हैं हर टाइप के मैंने वहां पे क्वेश्चन डाले हैं, अभी मतलब डाल रहा हूं धीरे धीरे। तो आप ऐप डाउनलोड कर लो। उसके बाद ये फिर से बता दूं, ये हमारी वेबसाइट है, वेबसाइट में हर दिन करंट अफेयर बन के आता है। देखो आज का करंट अफेयर कितना इंपॉर्टेंट है, ये देखो, लीजेंडरी फिल्म डेविड लिंच पासेस अवे, डेविड लिंच को क्या क्या अवार्ड मिला, ये शायद मैंने आपको बताए होंगे, अभी मैंने आपको बता दिया शुरू में ही। और ये भी बता दूं कि यहाँ पे एक ऑप्शन बन के आता है डेली स्टडी का, यहाँ देखो डेली स्टडी। जब मैं डेली स्टडी पे आऊंगा तो आज के दिन के, आज के करंट अफेयर में इंग्लिश वोकैबुलरी, स्पेशल क्वेश्चन, करंट अफेयर, जीके, इंग्लिश लैंग्वेज, वीकली करंट अफेयर, वीकली भी आएगा, मंथली भी आएगा, डेली भी आता है। ये चीजें बड़ी मेहनत से टीम वहां से हम अपलोड करवाते हैं। इन चीजों को कंटिन्यू करिए और अच्छे से पढ़ाई करिए। ठीक है, मैथ वाला सेशन भी आएगा, कंप्यूटर वाला सेशन भी आएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना, जितना लाइक कमेंट करेंगे इतना पढ़ाने का मजा आता है। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।